हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्रूस बैनर को सिर में गोली मारी गई थी। टोनी स्टार्क ने उसे ठीक करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट का यूज किया, लेकिन इससे हल्क के साथ क्या होने वाला था। एक हफ्ता पहले माउंट एवरेस्ट। कुछ लोग आखिरकार माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आज ये चोटी कुछ अलग दिखाई दे रही है। तब उनके सामने बर्फ में जमा हुआ हल्क बाहर आता है और उनके सामने चोटी से सीधा नीचे कूद जाता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ वेल नोन। एक मेजर अपने सोल्जर्स को भाषण दे रहा है, जब तक हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री थे, पश्चिम के देश हमसे नहीं डरते थे, लेकिन जब से हम नॉर्थ वेल नोन एक गामा पावर कंट्री बने हैं, तब से गीदड़ भी हमसे डरने लगे हैं। अमेरिका और उसके दोस्तों ने हमसे बहुत भीख मंगवाई है, लेकिन हमारे गामा वेपन्स उनको देख लेंगे। लेकिन तब मेजर देखता है कि वहाँ पे हल्क आ चुका है। अब हल्क नॉर्थ वेल नोन के उस मिलिट्री बेस को तबाह कर देता है। अगले दिन खबर आती है कि नॉर्थ वेल नोन ने अपने गामा वेपन से रिलेटेड सारी रिसर्च बंद कर दी है। माना जा रहा है कि नॉर्थ वेल नोन के गामा प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये न्यूज़ चौंका देने वाली है, क्योंकि ये कंट्री इतने दिनों से गामा पे रिसर्च कर रही थी। प्रेजेंट में द बी हाइव, द एन्क्लेव का पुराना हेडक्वार्टर। मेलिना हल्क से पूछ रही है, हल्क किसी ने भी तुम्हें हफ्तों से नहीं देखा, आखिर तुम कहाँ थे? हल्क कहता है, मुझे हल्क कहकर मत बुलाओ, मैं इस नाम को फिर कभी नहीं सुनना चाहता। ये नाम मुझे कैद करने वालों ने मुझे दिया था। तुम मुझे डॉक्टर ग्रीन बुला सकती हो। और जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, मैं इतने दिनों से कुछ सोचने के लिए गया हुआ था, ऐसे तरीके सोचने जिससे मैं इस वर्ल्ड की मदद कर सकता हूँ। तुम चारों मेरे साइलेंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो और तुमने इस टेक्नोलॉजी का अच्छे कामों के लिए यूज़ करके प्रशंसनीय काम किया है। और अगर तुम चार साइंटिस्ट को मेरे साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, तब तुम लोग एक बात अच्छे तरीके से जान लो, मुझे तुम लोगों की तब तक ज़रूरत पड़ने वाली है जब तक कि मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। और ये तुम लोगों का यहाँ से वापस जाने का आखिरी चांस है। जब मेरा स्पेशल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब ये संसार एक अच्छी जगह बन जाएगा और तब तुम लोग खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकते हो और तुम्हें प्रोजेक्ट के आखिर तक मेरे साथ रहने का एक अच्छा बोनस भी मिलने वाला है। मेलिना, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। अब मेलिना पूछती है कि तुम बी हाइव में लौटकर क्यों आए हो और अपने हाथ पे कट क्यों लगा रहे हो? डॉक्टर ग्रीन कहता है कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे साइंस का कुछ काम करना था। ये संसार खतरे में है और केवल हम ही इसे बचा सकते हैं। पैट्रिसिया, मैं चाहता हूँ कि तुम और डेमन मेरे खून से एक सीरम बनाओ। डेमन पूछता है, सीरम? किस चीज़ के लिए? डॉक्टर ग्रीन कहता है कि तुम लोग एक ऐसा सीरम बनाने वाले हो जो गामा रेडिएशन से हुई ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक करेगा। जिस पे पैट्रिसिया कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। अब मेलिना पूछती है कि मेरा एक और सवाल है, ब्रूस के सिर में गोली लगी थी, क्या ब्रूस ठीक है? डॉक्टर ग्रीन कहता है कि ये डिपेंड करता है कि तुम ठीक किस चीज़ को समझती हो। बैनर के अटैकर की तलाश कुछ समय के लिए मेरा प्राइवेट मामला है, तुम लोग अपने काम पे लग जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम ये सीरम बनाओ, इसे डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने कल रात ही कर लिया था और उसे तुम्हारे वर्क स्टेशन में भेज दिया था। मुझे दिन के आखिर तक इस सीरम का पहला डोज चाहिए, जैसे तुम नैनोटेक डिज़ाइन करोगे जो मेरे गामा रेडिएटेड खून की कठोरता को सहन कर सके। जैसे पूछता है कि अगर मैं ये बना भी पाया तो इन नैनाइट्स का काम क्या है? डॉक्टर ग्रीन कहता है, तुम बना लोगे और मैं तुम्हें वो मटेरियल दे दूंगा जो इन छोटी मशीनों को बनाने में काम आएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं प्लैनेट अर्थ का सबसे पावरफुल बीइंग हूँ। सालों तक मेरी ताकत थी कि मैं बड़ा और बड़ा बनता जाऊँ, लेकिन अब मेरे माइंड की लिमिट आ चुकी है। अब मेरे पास छोटे बनने की पावर आ चुकी है। हमारे नए नैनाइट्स और मेरा खून इस दुनिया को बदल देंगे। अब तुम लोग जल्दी से ये रूम खाली कर दो, क्योंकि मेरा गामा डिटेक्ट करने वाला सैटेलाइट लॉन्च होने ही वाला है। और फिर वो सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है जो अर्थ पे गामा इन्फेक्टेड लोगों को डिटेक्ट कर सकता है। डॉक्टर पैट्रिसिया और डॉक्टर डेमन लैब में काम कर रहे होते हैं। पैट्रिसिया कहती है कि डॉक्टर ग्रीन अपने खून से ये जो सीरम बना रहा है, ये एक जीनियस काम है, लेकिन ये खुद डॉक्टर ग्रीन पे काम नहीं करेगा। डेमन कहता है कि मैं उलझन में हूँ, डॉक्टर ग्रीन इतना समझदार कैसे हो सकता है कि अपने खुद के खून से एक सीरम बना सके, जबकि उसने ये तक नहीं सोचा कि ये सीरम उसे खुद को ठीक नहीं कर सकता। पैट्रिसिया कहती है, क्या हो अगर डॉक्टर ग्रीन ने ये सीरम खुद के लिए ना बनाकर किसी और के लिए बनाया हो? डेमन कहता है, आखिर ये सीरम और किसके लिए बनाया जा सकता है? अब वो दोनों सीरम को देख रहे होते हैं। अगले सीन में डॉक्टर ग्रीन को पता चलता है कि पैट्रिसिया बीमार है। मेलिना डॉक्टर ग्रीन से कह रही है कि पैट्रिसिया की हालत सही नहीं लग रही है, क्या हमें उसे जाकर देखना चाहिए? और क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हें एडमेंटियम कहाँ मिलेगा? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि एडमेंटियम से ही वो नैनाइट्स यानी कि नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं।
और केवल एडमेंटियम ही तुम्हारे खून में इन्फिनिटली सर्वाइव कर सकता है। अब डॉक्टर ग्रीन कहता है तुम तो बहुत समझदार निकली, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। अब डॉक्टर ग्रीन अपने सामने एक पोर्टल खोलता है जिससे होते हुए वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हरीना पूछती है कि हम कहाँ पे हैं। डॉक्टर ग्रीन कहता है कि इससे अच्छा सवाल ये है कि हम यहाँ कब आएंगे, क्योंकि ये टाइम का अंत है। यहाँ केवल एक ही आदमी राज करता है और वो है कैंग द कंकरर, और ये उसका ट्रॉफी रूम है जहाँ वो हीरोज और विलन्स को मारकर उनकी निशानियाँ रखता है। अब वो दोनों मरे हुए अल्ट्रॉन के ढांचे के पास पहुंच जाते हैं। मेलिना डरते हुए कहती है कि ये तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट रोबोट किलर है। डॉक्टर ग्रीन कहता है कि अब ये इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है और उसके एडमेंटियम से बनी बॉडी से उसका हाथ फाड़ लेता है। अब डॉक्टर ग्रीन पोर्टल से आते हुए कहता है कि देखते हैं कि कैंग को कब तक ये पता चलता है कि हमने उससे थोड़ा सा एडमेंटियम उधार लिया है। मेलिना पूछती है कि तुमने एक स्टेबल टेक्यून पोर्टल क्यों बनाया है। डॉक्टर ग्रीन कहता है तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है, आओ मेरे साथ और इस एटॉमिक भट्टी की पावर को देखो। हमें जितना भी एडमेंटियम चाहिए वो अल्ट्रॉन की बॉडी के इस छोटे से टुकड़े के पार्ट से निकाला जाएगा। अब मेलिना को नींद आने लगती है और वो डॉक्टर ग्रीन से पूछती है क्या तुम कभी सोते नहीं। डॉक्टर ग्रीन कहता है नहीं, डॉक्टर ग्रीन बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं, और वैसे भी इतना कुछ साइंस का काम करना बाकी है। डॉक्टर ग्रीन का सैटेलाइट अपने पहले गामा टारगेट को नॉर्थ कैलिफोर्निया में ढूंढ लेता है। वहीं कैलिफोर्निया में उसी लोकेशन पे रिक जोन्स देखता है कि एक फ्यूल ले जा रही ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और जल्द ही उस ट्रेन में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने वाले हैं। अब रिक जोन्स वहां से भाग रहे लोगों को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा और अपने कान बंद कर लो क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है। अब रिक जोन्स ब्लू हल्क में कन्वर्ट होता है और जोर से एक ताली बजाता है जिससे टैंकर्स की आग बुझ जाती है। तब डॉक्टर ग्रीन वहाँ आता है और रिक जोन्स से कहता है तुमने आग तो बुझा दी लेकिन तुम्हारी ताकत इतनी भी नहीं है कि तुम उन टैंकर्स को भी तोड़ पाते। रिक जोन्स कहता है हेलो हल्क, मैंने सुना कि एक्सट्रीमिस्ट ने तुम्हें सुपर स्मार्ट बना दिया है। डॉक्टर ग्रीन कहता है इसने बना दिया है और मैंने एक बात पे गौर से सोचा कि गामा वेपन्स को ख़त्म होना ही होगा। रिक जोन्स कहता है वेल ब्रूस, उसमें तो तुम और मैं भी हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है मैं ब्रूस नहीं हूँ और ना ही हल्क हूँ, तो मुझे डॉक्टर ग्रीन बुला सकते हो। रिक जोन्स कहता है अच्छा डॉक्टर ग्रीन, लेकिन तुम इस तरह से बोलकर मुझे डरा रहे हो और तुमने ये इंजेक्शन क्यों लिया हुआ है। अब डॉक्टर ग्रीन कहता है रिक जोन्स मेरी बात सुनो, मैंने सालों पहले तुम्हें गामा बम से बचाया था और अब फिर से मुझे तुम्हें बचाने दो। क्या कहते हो, ये इंजेक्शन लगवाओगे? तब अगले सीन में हल्क हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ब्लू हल्क ने उसे बड़ी जोर से उठाकर फेंक दिया है, साथ ही वो इंजेक्शन भी टूट जाता है। तब डॉक्टर ग्रीन कहता है डैम इट रिक, मुझे लगा था कि तुम सबसे आसानी से मान जाओगे, लेकिन लगता है कि अब स्मैश का टाइम आ चुका है।